सरकार अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मुद्दत दराज से आलम लाहूत में परवाज़ कर रहा हूँ। मकामाते जबरूत मलकूत की तो परवाह भी नहीं करता, और इस ज़माने का कोई वली जो इस मकाम से कोई हिस्सा भी नहीं रखता, मेरे नज़दीक माँ के पेट में रहने वाले उस बच्चे की तरह है जो एक ज़र्रा भी अक्ल नहीं रखता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आखिर में सरकार अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी दरख्वास्त तमाम मखलूक़ात के परवरदिगार से है कि मेरे फ़र्जंदों और मुरीदों पर दुनिया और आखिरत की तमाम नेकियों और नेमतों को मुकम्मल फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी ख्वारिक व करामात। साहिबे किताब मंबाउल अंसाब लिखते हैं, हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत साहिबे कमाल और आरिफ बिल्ला थे। आप बहुत मकबूल बारगाहे इलाही बुज़ुर्ग हैं और इनकी दूसरी करामात बेहद और बेशुमार हैं। इन्हीं करामातों में आपकी कुछ करामातें इस तरह से बयान होती हैं। साहिबे किताब बहर ज़ख़्ख़ार लिखते हैं, जब राजा जयचंद को हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के कड़े पहुँचने की खबर हुई तो पहले इसने आपका इम्तिहान लेना चाहा। इसने एक मशहूर जोगी गंगाबार नामी को, जो इसका गुरु था, हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और यह ख्वाहिश की कि पहले मुकाबला करामात व ख़ारिक में हो। जो इसमें बढ़ जाएगा और ज़्यादा बुलंदी पर जाएगा उसको साहिबे तसर्रुफ़ मान लिया जाएगा। मशहूर है कि जब आप कड़ा तशरीफ़ लाए तो जोगी गंगाबार, जो राजा जयचंद राठौर का गुरु और मुशीर आला था और जो शोबतेबाजी और जादू में ज़रबुल मिसल था, आपका रास्ता रोकने के लिए की गरज से आगे आया और अपने जादू से आसमान से आग बरसाना शुरू किया। ये देख हज़रत सरकार मीर कुतुबुद्दीन मदनी अल कड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुकुम कादिर मुतलक आसमान से पानी बरसाना शुरू कर दिया, जिससे सारी आग बुझ गई। ये देखकर जोगी गंगाबार ने हवा में परवाज़ करना यानी कि उड़ना शुरू कर दिया और बुलंदी पर जहाँ तक उसकी रसाई थी उड़ा। ये देखकर आपने अपने एक मुरीद को अपनी जूतियाँ अता की और हुक्म दिया कि जाओ और उसको मारते हुए नीचे लाओ। बस फिर क्या था, आपका हुक्म पाते ही वो मुरीद हवा में उड़ना शुरू हो गया और जोगी गंगाबार से ऊपर उड़ना शुरू कर दिया और जोगी गंगाबार को सरकार अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों से मारते हुए नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। अब जोगी ने कहा, ये ठीक नहीं, कोई दूसरी करामात दिखाएं। इस बार जोगी ने अपने हाथ का डंडा ज़मीन पर फेंका, वो सांप बन गया। इस पर सरकार हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत मौसवी अदा करते हुए अपना असा मुबारक ज़मीन पर फेंका, जिसने अज़्ज़हे की शक्ल इख्तियार कर ली और जोगी गंगाबार के सांपों को निगलना शुरू कर दिया, जिसे देख जोगी गंगाबार भाग खड़ा हुआ और लड़ाई छिड़ गई और राजा जयचंद को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा।
मशहूर है कि जोगी गंगाबार बाकरामाते अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह से बहेड़ा का फल खाने की वजह से हामला हो गया और जब 9 महीने का वक्फा गुजरा तो उसका पेट चाक किया गया तो बेटा पैदा हुआ। जोगी गंगाबार सरकार के कदमों पर गिर पड़ा और कलमाए हक पढ़ लिया। जोगी गंगाबार कबूल इस्लाम के बाद इसी सदमे से मर गया और उसके वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ताबदान, वो नाली जहाँ से पानी बाहर निकलता है, के नीचे बनवाया गया। इसी बहेड़े के असल से आपके मज़ार मुबारक पर एक पेड़ था कि जिसके फल का खुद ब खुद किसी औरत के गोद में गिरने से बाकरामात अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह वो औरत हामला हो जाती थी। मशहूर है कि कुर्रा फतेहपुर के क़याम के दौरान हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से एक मस्जिद तामीर कराई गई, जिसके सामने एक कुआं भी खुदवाया गया। इस कुएं में आपके करामात से आपकी असा मुबारक के ज़र्ब से पानी का चश्मा फूट गया, जिसका पानी अब तक जारी और सारी है। सुबहान अल्लाह, ये शान है हज़रत अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की।